हेलो बच्चों, आज हम लोग इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे एकदम बिगिनिंग से। सबसे पहले साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर समझते हैं। इसका मतलब होता है लेस देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, और इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्या लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। एंड नहीं होता है यहाँ पे, और होता है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लेस और इक्वल कभी एक साथ हो ही नहीं सकता, है ना। अगर लेस होगा तो इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा तो लेस नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे एंड तो चलेगा ही नहीं। इसका यहाँ पे मतलब है लेस देन और इक्वल टू, दोनों में एक ऑप्शन है, मतलब या तो लेस हो जाए या इक्वल हो जाए। और इसको बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका ये मतलब होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, समझ गए? ठीक है। दिस एग्जाम्पल अब हमें लिखना है कि आप लिखिए राइट ट्रू ऑब्लिक फॉल्स अगेंस्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बस ट्रू फॉल्स लिखना है। जैसे मान लिया हमने दे दिया 5 लेस देन 6, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ठीक है। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 लेस देन इक्वल टू 6, 6 लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है। 7, 6 ग्रेटर देन 6। अब देखिए ये स्टेटमेंट को आप समझिए, ये बोल रहा है कि 5 6 से लेस है, तो गलत बात है। जिधर मुंह होता है उधर बड़ा होता है, तो 5 6 से कम है, ये बात सही नहीं है। क्लियर है? ये बोल रहा है कि 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो 5 ग्रेटर देन 6 गलत है, और 5 इक्वल टू 6 दोनों ये भी गलत है, मतलब दोनों में दोनों गलत है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स हो गया। अब ये बोला 5 ग्रेटर देन 5 गलत बात है, लेकिन 5 इक्वल टू 5 तो सही बात है, तो दो में से एक सही है। 5 ग्रेटर देन 5 गलत है और 5 इक्वल टू 5 सही है, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। और 5 लेस देन 6 ये स्टेटमेंट सही है, 5 इक्वल टू 6 गलत है, ठीक है। तो दो में से तो एक सही है ना, कि लेस वाला सही है, इक्वल गलत है, लेस सही है, तो मतलब ये भी ट्रू माना जाएगा। अब ये बोला कि 6 लेस देन इक्वल टू 6, ये गलत है। गलत है क्या? नहीं, 6 लेस देन 6 गलत है, बट 6 इक्वल टू 6 सही है, तो दो में से एक सही है, तो ये ट्रू माना जाएगा। अब देखिए 6 ग्रेटर देन 6 गलत बात है, क्योंकि 6 इक्वल टू 6 होता है, गलत तो नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मतलब समझ गया, ठीक है। तो जब हम ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं, तो मतलब दोनों में से कोई एक सही होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे और है, कंडीशन है, या तो ग्रेटर सही हो जाए या इक्वल टू अगर सही होगा तो स्टेटमेंट सही माना जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखिए। अब हम बात करेंगे बेसिक ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है। एकदम बेसिक बात करते हैं, एबीसीडी ऑफ इनइक्वालिटी। इसमें जो है ना डायरेक्शन का जो है ना चेंज हो जाता है, इसको बोलेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी, कभी कभी चेंज हो जाता है। अभी हम देखेंगे भाई, सबको पता है कि 12 जो है वो 8 से क्या है, तो लेस है, सही बात है। हाँ, गलत बात है, 12 ग्रेटर देन 8 सही बात है, चलिए सही, तो 12 ग्रेटर देन 8 सही बात है, ठीक है। अब हम कुछ ऑपरेशन करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, ये साइन कब चेंज होगा और कब चेंज नहीं होगा, इन डायरेक्शन कब घूम जाएगा या कब नहीं घूमेगा, क्लियर। इसके बाद हम लोग इक्वेशन पढ़ते थे, इक्वलिटी था वो, वहां पे तो कोई डायरेक्शन का फर्क नहीं है, वहां तो इक्वल था, है ना, 2 इक्वल टू 2 ऐसा, ठीक है ना। इक्वेशन सॉल्व करते थे 3x प्लस 2 इक्वल टू 5, तो वहां पे तो कोई डायरेक्शन का मतलब था नहीं, इसको अभी इक्वलिटी बोलेंगे, इक्वलिटी इक्वेशन। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इक्वलिटी इनइक्वालिटी, और हम लोग देखेंगे इनइक्वेशन, ठीक है। अभी ये आपका सही है, अगर हमने इसमें
4 ऐड कर दिया दोनों साइड, हमेशा सेम नंबर ऐड करेंगे दोनों साइड। अब बताइए डायरेक्शन क्या होगा। अब देख रहे हैं 16 हो गया, ये 12 हो गया, अभी भी यही ज्यादा है, सही बात है। अच्छा सब दोनों साइड से हमने इक्वल नंबर 4 माइनस कर लिया है, तो क्या होगा। अब देखिए 8 हो गया, ये 4 हो गया, अभी भी यही ज्यादा है, तो डायरेक्शन यही रहेगा। मतलब जैसा एडिशन से पहले था अभी भी एडिशन के बाद भी वही डायरेक्शन है। सेम नंबर माइनस करने से जो पहले था माइनस करने के बाद सेम डायरेक्शन है। मतलब साइन चेंज नहीं हो रहा है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी डज नॉट चेंज। तो जो साइन यहाँ पे वही साइन यहाँ पे, मतलब डायरेक्शन नहीं घूमेगा ऐसा। और अगर हम इसको 4 से इंटू कर दिया दोनों साइड, तो हम क्या देख रहे हैं, ये 48 हो गया, ये 32 हो गया, अभी भी इधर ही है, अभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, जैसा था पहले वैसा अभी भी है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और अगर हम दोनों नंबर को दोनों साइड हमने 4 से डिवाइड कर दिया, अब ये बन गया 3, ये बन गया 2, अभी देख रहे हैं कि अभी भी डायरेक्शन वही है, अभी भी यही बना है। मतलब आप बिफोर डिवीजन जो साइन था इनइक्वालिटी का, जिधर डायरेक्शन था उधर ही डायरेक्शन अभी भी है, चेंज नहीं हुआ साइन। तो यानी यहां से यहां तक तो हम देख रहे हैं कि साइन डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। यानी जोड़ करके भी देख लिया सेम नंबर, माइनस करके भी देख लिया, मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लिया, चेंज ही नहीं हो रहा, तो चेंज होगा। अब देखो अगर मैं -4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा। अब ये बन गया -48 और ये -32। मुझे पता है कि -32 से बड़ा होता है, -32 बड़ा होता है, सॉरी -32 बड़ा होता है और -48 कम होता है, तो बराबर ये हो गया। अब चेंज हो गया, यानी बिफोर मल्टीप्लीकेशन विद -4 साइन तो था इधर लेफ्ट की तरफ मुंह था, अब राइट की तरफ मुंह हो गया। अब ग्रेटर देन चेंज हो गया लेस देन में, ठीक है, यहां पे डायरेक्शन चेंज हो गया। और अच्छा इसी को अगर -4 से डिवाइड कर दोनों साइड तो क्या हो रहा है, तो ये देख रहे हैं कि -3 और ये -2, अब हमको पता है कि -2 बना है, इसका मतलब है यहां भी चेंज हुआ, तो ये यहां पे साइन चेंज होता है। साइन ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी चेंजेस, इनइक्वालिटी, ठीक है। तो मतलब क्या पता चला आपको कि अगर आप साइन चेंज तभी होगा जब आप नेगेटिव नंबर से या तो मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो जो पहले रहेगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वो साइन अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, घूम जाएगा डायरेक्शन। लेकिन अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होता, और सेम नंबर जोड़ने से या माइनस कर लेने से कोई साइन चेंज नहीं होता। यानी दोनों साइड में से माइनस करना, ऐसा नहीं कि 4 - 12 कर रहे हैं, नहीं 12 - 4 कर रहे हैं, इधर भी 8 - 4 कर रहे हैं, तो सेम नंबर माइनस कर देंगे तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि हमको इनइक्वालिटी में ये पता करना होता है कि कब डायरेक्शन चेंज होगा और कब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करते हैं, ठीक, अब हम लोग बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज को सॉल्व करके देखते हैं, बेसिक इनइक्वालिटीज, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 7 है, सॉल्व करना है, सॉल्व फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये देख लेते हैं, देखिए यहां पे ध्यान से। अब 2x - 1 लेस देन इक्वल टू 7, अब देखिए तो हम यहां पे बस प्रिंसिपल समझ लो कि x के आजू बाजू जो भी नंबर है उसको हटाते जाओ और x मिल जाएगा आपको। जैसे आप इक्वेशन ही सॉल्व करते थे 2x - 1 इक्वल टू 7, तो क्या करते थे, ठीक है, आप लोग को ये याद होता है कि भाई ये -1 सर इधर है उसको उधर भेज दीजिए, ऐसा बोलते थे, ठीक है, -1 इधर से उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, एक्चुअल में ये होता है कि आप यहां भी वही लॉजिक है कि x के आजू बाजू जो भी नंबर हटाते जाओ। अब -1 को हटाने के लिए +1 करो, जब दोनों साइड इक्वल है तो आप सेम नंबर जोड़ दोगे दोनों साइड तो भी इक्वल होगा, है ना। तराजू का 2 पलड़े में एक तरफ समान एक तरफ वेट है,
सामान 1 kg बढ़ा देंगे और इधर भी पलने में अभी मान लो दोनों बैलेंस है, दोनों इक्वल लेवल पे है, ठीक है, वेट और इधर सामान इक्वल लेवल पे है। और अगर हम 1 kg सामान इसमें बढ़ा दें और 1 kg वेट इसमें बढ़ा दें तब भी इक्वल हो जाएगा। तो सेम नंबर दोनों तरफ ऐड कर देंगे तो भी इक्वल हो जाएगा। अब ये 1 क्यों ऐड किया? -1 को कैंसिल करने के लिए, हट जाएगा तो 2x आ जाएगा, 7 + 1। तो ऐसा आपको लगता है कि इस -1 को इधर जाने पे +1 हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आप सेम नंबर दोनों से ऐड करते हो। तो ये तो कट के आपको खत्म हो गया, तो ये 1 आपको दिखने लगता है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं, रटा देते हैं आपको कि -1 हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, ऐसा लगने लगता है, ठीक है। अब 2x = कितना हो गया? 8 हो गया। अब x के बाजू में 2 पड़ा हुआ है, मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो अब इसको हटाने के लिए क्या करूंगा मैं? तो 2 से डिवाइड करूंगा, इनटू में ना, तो इसको भी 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब बचेगा x। इधर आपको क्या दिख रहा है? 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या बता देते हैं, है ना बच्चों को, कि ये 2 मल्टीप्लाइड है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। माइनस उधर लेकर प्लस कर दो, प्लस है तो उधर लेके माइनस कर दो, मल्टीप्लाइड में तो उसको डिवाइड कर दो, यही करते हैं, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे हमने दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। इसको 2 से डिवाइड किया तभी आपको x मिला है, और इस 8 को डिवाइड किया 2 से, तो फाइनली ये 4, तो x = 4 आ गया, ठीक है। अभी ये तो आपका था मतलब इक्वलिटी इक्वेशन। तो यहाँ पे तो कोई डायरेक्शन की बात ही नहीं है, बस यहाँ पे तो आपको डायरेक्शन में प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। अब ये -1, हम यहाँ भी वही करेंगे, ये -1 को हटाने के लिए +1 करेंगे। अभी हमने बेसिक देखा कि सेम नंबर ऐड करने से डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तो जो पहले डायरेक्शन था इन साइन ऑफ इनइक्वलिटी था, अभी भी वही साइन ऑफ इनइक्वलिटी रहेगा, तो ये कट गया, है ना। तो 2x ≤ 7 + 1, यानी यही भी यहाँ भी हम लोग दिमाग रखेंगे कि -1 को उधर लेके +1 कर दीजिए, मतलब शिफ्टिंग इसको बोलेंगे, शिफ्टिंग बोलेंगे। और शिफ्टिंग करने से डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने इक्वल नंबर ऐड किया दोनों साइड, तो इससे साइन चेंज होता नहीं है। तो 2x ≤ 8 हो गया। अब x के बाजू में 2 पड़ा हुआ है, तो 2 से पीछा छुड़ाना है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, और 2 चूंकि पॉजिटिव नंबर है डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, 2 पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो जो था वही रहेगा डायरेक्शन। अब ये कट गया, तो x आ गया <8/2, यानी यहाँ भी हम लोग सोचेंगे जब भी मल्टीप्लाइड हो उधर ले दो, उसको उधर डिवाइड कर दो, ले करके 2 को, मतलब 2 है पॉजिटिव नंबर, डिवाइड करोगे डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। इस तरह से हम लोग जल्दीबाजी के लिए, है ना, ये दिमाग में रखेंगे, और जल्दी से जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे इसको भी सॉल्व कर देंगे। x ≤ 4, तो क्या पता चला कि 4 से लेस, x4 यहाँ पे है हमारे नंबर लाइन पे, ये बोला कि 4 से लेस या इक्वल सारे नंबर्स, यानी जो भी नंबर 4 से लेस या इक्वल होगा ये सारे नंबर आपके सॉल्यूशन है, सारे नंबर इसके रूट है, ठीक है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं आंसर, या ऐसा बोल दीजिए कि x जो है इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे नंबर्स हैं, तो इसको हम इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे, -∞ से लेके 4, और 4 इंक्लूड है ना, इसको डार्क करके दिखाया हमने, ठीक है। ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना हुआ ग्राफिक मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया हमने, और इसी को हम लोग इंटरवल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, 8 - 3x ≤ 70। अब देखिए ये 8 है, सबसे पहले 8 को कैसे खत्म करोगे, तो इस 8 को खत्म करने के लिए आप 8 माइनस कर लो, तो दोनों साइड 8 माइनस कर लो, ठीक है, क्योंकि 8 खत्म करना है तो -8 करके ही खत्म होगा। अब देखो सेम नंबर माइनस के लिए दोनों साइड से, तो हम लोग ABCD पढ़ चुके हैं इनइक्वालिटी का बेसिस में कि इससे डायरेक्शन चेंज नहीं होता, ये हो गया चेंज नहीं होगा। अब ये जैसा था वही साइन रहेगा इनइक्वालिटी का, ये हो गया -3x। तो देखिए ध्यान से आप यहाँ भी आप समझोगे कि इसको शिफ्ट कर दिया सर, उधर प्लस से उधर ले के माइनस कर दिया, जैसे इक्वेशन करते हैं, प्लस नंबर को उधर भेज दिया, माइनस कर लिया, इससे साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब है कि आप दोनों साइड 8 माइनस किया हुआ है।
और सेम नंबर माइनस करने डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो -3x ये हो गया, और ये कितना हुआ 17 - 8 9 हो गया। अब हम -3 को यहाँ से कैसे यहाँ से हटाएंगे, तो -3 इंटू में है, इसको -3 से डिवाइड करो तभी हटेगा, इसको भी माइनस, दोनों साइड माइनस, सेम नंबर -3 से डिवाइड कर दिया। अब चूंकि -3 क्या है, तो निगेटिव नंबर है, तो इससे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो जैसा बिफोर डिवीजन था, अब उसके उलट ऐसा हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। अब ये -3 कट के x बच जाएगा, गर्दन इक्वल टू 9/-3 दैट इज -3। अब इसको अगर हमें दिखाना है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सभी सॉल्यूशन का, ठीक है, तो -3 कहीं पे एक दिखा दो नंबर लाइन में, तो ये -3 यहाँ पे है और x की वैल्यू -3 होगा या उससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा आप कहाँ तक, अब टू इंफिनिटी तक। तो ये सारे सॉल्यूशन हो गए इस इनइक्वालिटी के, ये सारे रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे, इस इनइक्वालिटी को, इस इनइक्वालिटी। तो इसी का जो सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, तो x बिलोंग्स टू, यानी x मेंबर है किसका, यहां से लेके यहां तक। तो हम हमेशा इंटरवल में लिखते हैं लेफ्ट नंबर उसके बाद राइट नंबर, है ना। तो -3 से इंफिनिटी, कभी भी दिखेगा -इंफिनिटी या इंफिनिटी कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इसको रियल नंबर की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि है ना, ये यहां तक कोई हम एक्सेस ही नहीं कर सकते, ये इसको रियल नंबर में काउंट ही नहीं करते हैं। जस्ट ए सिंबल है जो एंड बताता है, जो कि एंड खत्म होता ही नहीं कहीं, ठीक है। तो इसीलिए, है ना, तो ये बाकी रियल नंबर जैसा नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमेशा इंक्लूड ही एक्सक्लूड ही करेंगे इसको। तो इन जस्ट एक सिंबल है इंफिनिटी का, ये रियल नंबर इसमें काउंट नहीं करते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसी तरह से और एक दो क्वेश्चन लेते हैं इसमें। ठीक है, अब मान लो सॉल्व हमने करने दिया, तीसरा नंबर देखिए, 8 - 3x लेस देन इक्वल टू 7 - 5x, 17 - 5x, मान लीजिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हमने अभी देखा शिफ्टिंग करने से डायरेक्शन चेंज नहीं होता, तो ऐसा करते हैं, यानी पूरा का पूरा टर्म एक साइड से दूसरी साइड उठा के लेके आ जाएंगे, इसको बोलेंगे शिफ्टिंग, है ना। तो 8 - 3x इस -5 में इसको इधर लेके आ गया, जैसे इक्वेशन करते हैं सभी टर्म, x वाला टर्म सब एक तरफ कर लेते हैं, और शिफ्ट किया है, ये पूरा टर्म उठ के गया है, तो माइनस से प्लस हो गया है और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। एक्चुअल में क्या किया आपने, दोनों साइड 5x जोड़ दिया, इधर भी 5x ऐड किया तो ये 17 बन गया, इधर 5x ऐड किया तो आपको दिख रहा है ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 2x हो गया, लेस देन इक्वल टू 17। अब इस 8 को उधर लेके चले जाओ, 17 माइनस प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो गया, जैसे इक्वेशन होता है। इसका मतलब है कि आपने दोनों साइड 8 माइनस किए, यहां भी -8 यहां भी -8, तो ये माइनस माइनस खत्म, -8 प्लस खत्म, तो 2x लेस देन इक्वल टू 9। अब हम लोग 2 से यहां हटाएंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इधर एक्चुअल में इसको भी 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 है पॉजिटिव नंबर, डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब 9/2 सपोज कहीं पे है नंबर लाइन पे, और ये नंबर भी चलेगा, उससे लेस सब चलेगा, तो फाइनली आपका जो x की वैल्यूज हो जाएगा -इंफिनिटी से 9/2 क्लोज इंटरवल। इस क्लोज करने से ये नंबर्स आ गया है इस इंटरवल में, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके उसका लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, 8 + 2x लेस देन इक्वल टू 9 + 6x लेस देन इक्वल टू लेस देन, चलिए 5x + 9, 90। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं।
ठीक है, इसको बोलेंगे डबल इनइक्वालिटी। यानी यहाँ पे दो इनइक्वालिटी एक साथ सॉल्व करना है कि ये इससे लेस होना चाहिए, यानी एक्स ऐसा वैल्यू हो ताकि इसकी वैल्यू इससे कम हो जाए या इक्वल हो जाए, और ये इससे लेस रहे। ठीक है, तो यहाँ पे एक साथ दो इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना होगा, इसको बोलेंगे डबल इनइक्वालिटी। तो एक तो यह है कि भाई फर्स्ट कंडीशन कि ये ऐसा होना चाहिए, और एंड कंडीशन ये तो होना ही चाहिए, और ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए कि 9 + 6 इज लेस देन इक्वल टू 5x + 19। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, सॉल्व करने के लिए x एक तरफ कर लेते हैं, और तो यहाँ पे 6x इधर लेके आ गया तो -6x हो गया, 8 उधर भेज देते हैं तो 9 - 8 हो गया। शिफ्टिंग करने कर गया है तो डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, तो ये हो गया -4x और ये हो गया 1। अब बताइए, अब मैं -4 से डिवाइड करूंगा तो अब डायरेक्शन बदलेगा, ऐसा हो जाएगा। एंड कंडीशन, ठीक है, 9 + 6x, तो यहां भी वही करते हैं, 5x को उधर लेके आ जाते हैं, ठीक है, और 9 को उधर भेज देते हैं, तो ये बन गया x, से डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, शिफ्टिंग क्या है बस, तो लेस देन इक्वल टू कितना हो गया, 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना होगा, अब हमें ऐसा वैल्यू चाहिए, ठीक है, सॉरी यहाँ पे लेस ही था, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए ध्यान से, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/4, ये यहां पे इसको लेंगे सपोज यहां पे नंबर लाइन में, और x का वैल्यू ये होगा, इससे ज्यादा होगा, ऐसा, तो यानी x बिलोंग्स टू बोलेंगे -1/4 से लेके इंफिनिटी, इसका सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी ये हो गया। अब इसको दिखाएंगे कैसे, तो ये मान लो यहाँ 10 है, ठीक है, x का वैल्यू 10 नहीं लेंगे, 10 से कम लेंगे, तो ये नंबर एक्सक्लूड होगा और बाकी इससे लेस सब होगा, तो इसके लिए हम लोग ओपन इंटरवल लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके, है ना, तो 10, ठीक है, ये हो गया। तो इस ये इनइक्वालिटी से सॉल्यूशन सेट हो गया इस इनइक्वालिटी का। अब हमें क्या चाहिए, दोनों में कंडीशन एंड है, यानी हमें ऐसा वैल्यू चाहिए जिस वैल्यू पर, जिस x पर ये भी संतुष्ट हो जाए, ये भी सेटिस्फाई हो जाए और ये भी सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, यानी वो x चाहिए, और इसको ये सेटिस्फाई तभी होगा जब x इसमें से लोगे, और ये सेटिस्फाई तभी होगा जब इन नंबर में से लोगे। इसका मतलब हमें दोनों सॉल्यूशन सेट से कॉमन नंबर लेना पड़ेगा, यानी जो इस कलेक्शन में भी प्रेजेंट हो, इस सेट में भी प्रेजेंट हो, और जो इस सेट में भी प्रेजेंट हो, है ना, कॉमन नंबर लेना पड़ेगा जिससे दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, समझे ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इंटरसेक्शन ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। ठीक है, अब ये जब भी दो इंटरवल है, कई सारे इंटरवल्स हैं, और दो इंटरवल्स में से कॉमन निकालना है, तो इसके लिए आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, फिर से आप इसको दिखाइए, इसको यहाँ पे दिखाइएगा, तो -1/4 दिखाइए यहाँ पे, सपोज यहाँ पे है। ठीक है, तो ये फर्स्ट आपका बोल रहा है कि यहाँ ये नंबर लीजिएगा और इससे इधर लीजिएगा, ये फर्स्ट हो गया, और ये सेकंड बोल रहा है यहाँ पे 10, तो 10 -1/4 से आगे होगा 10। अब हम इस ये बोल रहा है कि भाई x जो है ना 10 से लेके -1, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 10, जब भी आपको एंड नंबर जो है ना, जहाँ पे ठीक है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एंड पॉइंट हो गया, ये इस लाइन का एंड पॉइंट यहां पे आ गया, तो इसको आप अगर रखना है तो डार्क कर दीजिए। ठीक है, और अगर यहां पे इसको हटा देना है, नहीं रखना है, तो इसको ओपन कर दीजिए, एम्प्टी कर दीजिए, ये पॉइंट एम्प्टी है, तो 10 इसमें शामिल नहीं है, तो आपको सॉल्यूशन लिखते वक्त आसानी होगी। ठीक है, कॉमन लिखते वक्त आसानी होगी। अब ये है 2। अब बताइए कॉमन नंबर कहां होगा, जिस रीजन में दोनों लाइन प्रेजेंट होगा, दोनों लाइन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो अब देखिए -1/4 यहां भी है और यहां भी है, तो इसका मतलब ये सारा नंबर है 2 में, ये सारा नंबर है 1 में। ठीक है, जैसे 10 यहां पे है, यहां पे नहीं है, तो 10 कॉमन में नहीं आएगा।
-1/4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों में है, कॉमन में आ जाएगा। तो अब हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1/4 ये लेना है से लेके 10 तक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यही बना फाइनल आंसर पूरे इनइक्वालिटी का, पूरे डबल इनइक्वालिटी का आपका फाइनल आंसर हो गया ये। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखें। इसे मान लीजिए सॉल्व करते हैं हम लोग 8 - 6x/7। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू इतना और लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, नंबर 5। अब देखिए इस इनइक्वालिटी में क्या करेंगे, यहां भी x नहीं है और यहां भी x नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है। ठीक है ना, दोनों फिक्स नंबर है, तो इसको सॉल्व करना ज्यादा आसान है। तो एक साथ पूरा इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहां भी x नहीं है, यहां भी x नहीं है। अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया, आप दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ा, यहां भी वही काम कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व कीजिए, इसको अलग सॉल्व कीजिए, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन आसानी के लिए जब दोनों फिक्स नंबर है, गिवन है ना, फिक्स नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है, दोनों कांस्टेंट है, मतलब हैविंग नो, दैट इज हैविंग नो x, हैविंग नो x, यहां भी कोई x का टर्म नहीं, यहां भी कोई x का टर्म नहीं, खाली बीच में x है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। अब क्या करो, एक साथ पूरा इनइक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं। तो पूरे इनइक्वालिटी को 7 से पीछा छुड़ाना है, तो 7 से इंटू कर दो, तो 1 × 7, 8 - 6x/7 × 7 और 3 × 7। अब चूंकि 7 पॉजिटिव नंबर है तो डायरेक्ट चेंज नहीं होगा, तो जैसा था वैसा ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी रहेगा। अब ये 7 हो गया और ये कट जाएगा, तो 8 - 6x हो गया। अब हम लोग 8 का यहां से कैसे हटाएंगे, तो 8 माइनस कर लो, पूरे में से माइनस कर लो 8, तो सेम नंबर माइनस करते हैं तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता, पूरे में से 8 माइनस कर लिया, सेम नंबर माइनस करें डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो -1, ये आ गया -6x, ये आ गया 13, ये कट गया, है ना। अब ये -6 को हटाने के लिए डिवाइड बाई -6 कर दीजिए पूरे इनइक्वालिटी को, तो -1/-6, -6x/-6 और 13/-6। अब क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि -6 से डिवाइड किया है पूरी इनइक्वालिटी को, तो -6 से इसको भी डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड किया, तो साइन यहाँ चेंज होगा, ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी -6 से, यहाँ भी -6 है, तो यहाँ भी डायरेक्शन चेंज होगा, तो यानी पूरा का पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ये बन गया 1/6 और ये बन गया x और ये बन गया -13/6, माइनस को ऊपर ले लिया, ऐसा बन गया। अब चूंकि ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसी को हम लोग 180 डिग्री से अगर घुमा देते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो -13/6 लिखिए, बीच में x लिखिए और 1/6 लिखिए, इससे बड़ा ये है, यानी ऐसा डायरेक्शन x की तरफ होना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे 1/6 की तरफ होना चाहिए, ऐसा हो गया, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। मतलब इसी बात को हमने इस तरह से लिखा, ये दोनों एक ही बात है, एक ही स्टेटमेंट है, समझे। तो अब हम लोग सॉल्यूशन को लिखेंगे, यानी x यहां से लेके यहां तक, है ना, x -13/6 और यहाँ 1/6 होगा, ये सारा x की वैल्यूज है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। ठीक है, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन सेट क्या होगा, x बिलोंग्स टू, यानी x इस सेट का मेंबर है, तो वो सॉल्यूशन सेट बनेगा -13/6, 1/6। ठीक है, क्लोज इंटरवल, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।